हेलो, वेलकम बैक। इस सफलता की कहानी में मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ एक और हमारे वॉरियर्स से, जिनका नाम है विमल। विमल, आप अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दें। आप कहाँ से हो, कैसे, क्या? सर मैं बेसिकली आगरा में रहता हूँ, कपूर गाँव में। और सर मैंने 10th मैंने अपने गांव से की। गांव में मेरे घर के पास ही स्कूल था। यस। और 12th सर मैंने यहाँ पे आगरा कैंट से एनसी वाली इंटर कॉलेज से की। Yes. और जहाँ पे सर मुझे एनसीसी करने का ही मौका मिला। और सर So you were in Hindi medium or in English medium? सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। Alright, आप हिंदी मीडियम से पढ़े। चलिए, so फिर आपको क्यों लगा कि एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एनसीसी ज्वाइन की और वहाँ पे मुझे कई कैंप करने का मौका मिला। जैसा कि IM एयरफोर्स स्टेशन आगरा में हुआ था। और वहाँ पे मैं एयरफोर्स के कल्चर से बहुत सर मतलब आपको जो एयरफोर्स का एटमॉस्फेयर है उसने आपको बहुत सारा इंस्पायर किया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, विमल ने हाल ही में एयरफोर्स PSL के रिजल्ट में 916, राइट? नो सर 816, माय मिस्टेक, 816 रैंक हासिल की है। और बहुत जल्दी इनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जिसमें आप इनका इजीली हो जाएगा जी। तो आप अपने इस जर्नी के बारे में बताएं कि आप जब हमारे पास पढ़ने आए थे, ये स्पेशली हमारे पास GD के लिए आए थे, और जब GD आप पढ़ने आए थे तो बिफोर रिजल्ट आए थे या आफ्टर रिजल्ट आए थे? सर मैं बिफोर रिजल्ट आया था, रिजल्ट से पहले आया था सर। रिजल्ट से पहले ही आए थे। और इनका रिटन एग्जाम जो हुआ था उसमें आपने कितना मार्क्स आए थे आपके? सर रिटन एग्जाम मेरे 50 मार्क्स हैं एक्स ग्रुप के लिए। जी सर। 50 मार्क्स इन्होंने एक्चुअली रिटन एग्जाम में निकाले थे। बहुत अच्छा। रिटन के बाद ये इन्होंने इंतजार नहीं किया रिजल्ट का, ये पहले आके हमारे साथ शामिल हो गए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमारा पास हो जाएगा सर, बस हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये भी अच्छी बात थी। तो कितने दिन की क्लास ली GD की? सर GD की तकरीबन मैं 2 महीने क्लास ली सर। 2 महीने ली थी? जी सर। 2 महीने कैसे होगी क्लास? 2 महीने ऐसे हुई थी कि यस 10 दिन तो उसमें मिले थे रिजल्ट के बाद में GD के लिए। हाँ। और 10 दिन पहले ही मैं आ गया था सर। यस यस। तो करीबन इन्होंने पूरी क्लास शुरू से एंड तक पढ़ी थी। जो मैंने 40 दिन का एक सेशन रखा था वो इसमें पूरी तरह से। तो विमल, कितने आपने एक्चुअली टॉपिक कवर करे थे उसमें? सर मैंने 100+ टॉपिक कवर किए थे। Okay. और जहाँ तक लिखा है तो सभी टॉपिक जो कि GD सेशन में चले थे वो सर आपकी पढ़ाई हुई। तो विमल, एक और मुझे बताएं, जैसा कि पढ़ाए हुए टॉपिक तो आए ही थे सारे, क्या 100 टॉपिक्स को कवर करना हार्ड रहा आपके लिए? सर एक्चुअली क्या है, सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर जो भी मेरे पास आते हैं, वो सर 100 टॉपिक कैसे याद हो जाएंगे यार इतने कम समय में? क्या उसके पीछे जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो काम आती है? आप इजीली उसे याद कर पाए कि नहीं? सर शुरू में तो लगा कि 100 टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हाँ। हार्ड होगा, लेकिन सर की स्टडी ऐसी थी कि और सभी टॉपिक समझो कि 20-20 टॉपिक एक ही पैटर्न पे थे और वो इजीली याद हो जाते हैं। ठीक, बहुत अच्छा है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? आप कितने देर टाइम मेरे साथ समय आपने दिया था एक्चुअली GD की क्लास में, फिर प्रैक्टिस की क्लास में कितना टाइम देते थे? कब से कब तक आपकी क्लास ज्वाइन की थी उस समय आपने? सर सुबह क्लास चलती थी, सुबह 7 से 6 बजे से 6 या 7 बजे से। और दोपहर में प्रैक्टिस होती थी। हाँ। एक्स्ट्रा क्लास लगाया करते थे तो हमारा हाँ। सुबह से शाम 6 बज जाती थी हमें यहीं पे। तो आपने देखा कि यार कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो घर नहीं जाते थे, या समझ लीजिए सुबह 6 बजे आते थे। पहले वो 4 घंटे की हमारी सेशन लेते थे एक्चुअली, जिसमें हम पूरा का पूरा उनको बताते थे मेन टॉपिक कैसे करना है, क्या है। और उसके बाद प्रैक्टिस आता था, और शाम को जो भी स्टूडेंट वीक स्टूडेंट थे उनके लिए एक्स्ट्रा फिर क्लास लगाते थे। तो इन्होंने अभी मुझे बताया, विमल ने सर ने 6 बजे से 6 बजे तक तुम्हारे साथ था। एक्चुअली उस समय इतने स्टूडेंट होते तो हमें तो याद होता नहीं कौन सा स्टूडेंट कब तक पढ़ रहा है। लेकिन बहुत अच्छा है जब आप मेरे सामने बैठे हो और आप मेरे व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं कि सर एक्चुअली मैंने इतनी मेहनत की थी इस सब में। ठीक है। सो कभी इंग्लिश को लेकर आपको ऐसा लगता था कि यार इंटरव्यू तो मैं नहीं कर पाऊंगा? नर्वसनेस क्या थी आपकी? सर नर्वसनेस तो बहुत ही, मैं हिंदी मीडियम से था और मुझे लगा कि शायद मेरी ग्रुप डिस्कशन है जो मेरी बस की बात नहीं। अच्छा। टोटली इंग्लिश आता है, इसलिए मैं रिजल्ट से हाँ। पहले ही आ गया था सर। मैंने ज़्यादा वेटिंग नहीं की। अच्छा, जो स्टूडेंट देख रहे हैं जो घबराए हुए हैं, जो हिंदी मीडियम से, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कर सकते हैं हमारे साथ अगर मेहनत करें तो? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ से आप कोई भी लक्ष्य आपके साथ से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत बढ़िया, हारा वही जो लड़ा नहीं, ये बात बहुत जरूरी है। और क्या जिस तरह से मैं टेक्निक से काम कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो तुम्हें लगता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इजीली GD निकाल सकता है? सर हिंदी मीडियम का बहुत इजीली निकालेगा सर। क्या हाँ बोलो। खुद मैंने निकाल लिया तो जी सभी के लिए आसान है। अच्छा विमल, ये बताओ क्या आपको बहुत ज्यादा फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश आना चाहिए उस समय?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और वहाँ पे आप बोलो अपने व्यूज रखो, कुछ अच्छे व्यूज रखो। Yes. और बेशक आपकी Yes, लैंग्वेज yes. ठीक है, ये कोई भी नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात है कि यू डोंट नीड टू बी अ वेरी फ्लुएंट एट इंग्लिश। आप थोड़ा सा भी अगर आप ठीक ठाक हो, अगर आप बढ़िया तरीके से आप ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो तो भी आपका सिलेक्शन बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सिलेक्शन में। बहुत अच्छी बात आपने एक्चुअली मुझे विमल शेयर की सबके साथ, बहुत बढ़िया। अभी ये रिजल्ट जब आया तो तुम्हारा जीडी जब हो रहा था, क्या सेंटर था आपका? सर मेरा सेंटर 3AC कानपुर था सर। कानपुर 3AC कानपुर से इन्होंने किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए आपने, फिजिकल में कैसे किया था? सर फिजिकल में वहाँ पे जैसे कि सभी जगह हुआ था, वहाँ पे कदम ताल हुई थी सर, कुछ ज़्यादा Yes. नॉर्मल हुई थी इस बार कदम ताल हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसमें उस समय कुछ ज़्यादा ही बच्चे निकाली गई थी। जी जी। सर 10 से 12 और सेटअप हुई थी और स्क्वाट हुई थी और वो तो नॉर्मल थी सर। चलो बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि कदम ताल हुई और स्क्वाट हुई और फिजिकल में इन्होंने पास किया। उसके बाद जीडी राउंड में क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या महसूस किया होगा? सर जीडी राउंड में मैंने फील किया कि वहाँ पे 15 बच्चों का ग्रुप था और मेरा नंबर 12 में था और ओके। 3 बंदी मेरे बाद में थी। तो जब वो इंट्रोडक्शन हो रहा था सर, मुझे बड़ा सर हेजिटेशन होने लगी और थोड़ा बहुत नर्वस फील हुआ। लेकिन जैसे ही मेरे 11 उसने बोलना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो कुछ काम चलेगा नहीं। तो मैंने बोलना शुरू किया और पूरी कॉन्फिडेंस से बोला और मेरा सर हो गया वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं बहुत जल्दी ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आए और अगली बार जब भी मैं आपको देखूं तो आपने एकदम इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनी हुई होनी चाहिए, राइट? बहुत अच्छा रहा। आप तो जो भी व्यूअर्स आप हमें देख रहे हैं दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि आप इजीली इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस आपका दृढ़ निश्चय और सही स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है तो इजीली आप पास कर सकते हो। मैं धवन आपसे मिलता हूँ अगले एक सेशन में एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।